प्यारे मित्रों, प्रेम प्रणाम, नमस्कार और गुड इवनिंग। अब तो यहाँ रात्रि हो रही है, लेकिन कहीं शाम होगी, कहीं सुबह होगी, कहीं दोपहर होगी। तो भले ही मैं अपनी जगह कहूँ कि गुड नाइट, लेकिन मेरा जो कहना है गुड नाइट वह सच है, क्योंकि यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो मैं सच कह रहा हूँ कि भाई गुड नाइट, लेकिन आपके वहाँ भारत में सुबह हो गई होगी, कहीं दोपहर होगी, कहीं शाम होगी। अमेरिका में कुछ और समय होगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और समय होगा, कनाडा में, मेक्सिको में, हमारे पास ही जर्मनी है, वहाँ के और यहाँ के समय में 1 घंटे का फ़र्क है। तो अमेरिका वाला कहेगा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो सुबह हुई है। और कोई कहेगा जी आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं गुड नाइट, यहाँ तो दोपहर हो रही है, चमचमाता सूरज है। और देखिए मैं तो रोशनी में बैठा हूँ, सोने जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। इस उम्र में यही होता है। खैर मैं एंजॉय करता हूँ जब नींद नहीं आती है तो लेटे रहते हैं, विचार भी चलते रहते हैं। अतीत है, भविष्य है, आज है, कल है, ना मालूम क्या क्या है। मन की दुनिया अजीब सी है। खैर बात कुछ और करनी थी। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं कभी अब मूड नहीं होता तो जवाब वगैरह नहीं देता हूँ, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। वो प्रश्न पूछा है हमारे फेसबुक के एक प्यारे से मित्र हैं, राजेंद्र टेवाटिया। उन्होंने देखी होगी मेरी पोस्ट, कोई कविता वगैरह पढ़ी होगी शायद। वो पार्क की, जो हमारे घर के सामने बहुत बड़ा पार्क है, तो मैं पेड़ पौधों की तस्वीरें निकालता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, फिर वीडियो शेयर करने लगता हूँ। तो ऊपर लिखा होता है व्हाट इज़ योर माइंड, इसके लिए आप कुछ कहें। तो फिर मैं भी कुछ उस वक्त जो मेरे दिमाग में आता है, 2-4 शब्द उल्टे सीधे, कुछ तो कहना है तो चलो चुप रहेंगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ लोग वीडियो देखेंगे। तो कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं, ये मैं चित्र तो बहुत अच्छा है, झील है, रास्ते हैं, सूखे पत्ते पड़े हैं, पेड़ सारे नग्न हो गए हैं। ये अपनी इनकी ज़ुबान है, प्रकृति की अपनी भाषा है, अपनी ज़ुबान है। वो अपनी ज़ुबान में बहुत कुछ कहती है, पूरा अभिव्यक्त करती है अपने आप को। लेकिन सभी वो भाषा समझ सकते हो जरूरी तो नहीं। मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको टकटकी लगा के देखता रहता हूँ। घंटों बीत जाते हैं, मैं पार्क में इधर से उधर कभी बैठ जाता हूँ, कभी चलता हूँ, फिर देखता हूँ। तो अब तो हमारे पास सुविधा है तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो वो वीडियो बना के डाली तो भाई कुछ कहना था तो मैंने सोचा कुछ कह देते हैं। अब वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सच में ही ऐसी कविता हो जो सबको पसंद आए। बस अपने मन की भावना है, जो उस वक्त आ गया दिल में। ये तो तस्वीर मैंने पोस्ट करने के बाद में लिखी, ऐसा नहीं कि पहले कविता लिखी और फिर बाद में। अब क्या किया जाए, मोमेंट टू मोमेंट में गाड़ी चल रही है हमारी। तो उन्होंने लिखा है, हमारे राजेंद्र टेवाटिया ने, निहायत ही घटिया शायर हैं आप। भाई बड़ी पते की बात कही। इतने वर्षों में आप जैसे सच बोलने वाले 2-4 ही मिले हैं मुझे। बिल्कुल सच कहा आपने कि आप निहायत ही घटिया शायर हैं। मैंने तो कोई दावा नहीं किया कि मैं शायर हूँ। शायर होता तो शायद कहीं बॉलीवुड में इधर उधर कुछ किया होता कारनामा। लेकिन ना तो ऐसा मौका मिला ना कुछ। हाँ, लिखने का शौक रहा है बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र में। टूटी फूटी कहते रहते हैं, अभी भी कभी मूड होता तो कह देता हूँ, काफ़ी कह चुका। अब अगर आप तुलना करेंगे किसी से, मेरी शायरी की, गज़लों की, नज़मों की, कविताओं की, तो आपको लगेगा भाई ये तो बिल्कुल ऐसे ही है बस। क्योंकि आप, हो सकता है आपकी नज़र बड़ी उस्तादों वाली हो, तो उस्तादों के लिए तो मैं बिल्कुल वो स्टूडेंट हूँ, एकदम विद्यार्थी की तरह, जिसे छंद नहीं आता है, काफिया रदीफ का ज्ञान नहीं है, बहर का पता नहीं है। तो बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन मैं खामियों को देखूंगा तो मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। फिर आपकी तरह मैं भी चुपचाप बैठा रहूंगा, लोगों को सुनता रहूंगा, लोगों को देखता रहूंगा। और जो मेरे अंदर चल रहा है, इस डर से मैं नहीं कहूँगा कि लोग कहीं मेरी आलोचना ना कर दें, मेरी निंदा ना कर दें, हाँ, मेरे अहंकार को ठेस ना लग जाए। इसलिए लोग
कहते नहीं हैं, क्योंकि कुछ कहेंगे आप तो लोग भाई तुलना करेंगे, अच्छा बुरा कहेंगे, विचार करेंगे, आलोचना कहेंगे। कुछ ना कहो तो आप महान व्यक्ति हैं। खैर, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। वैसे भी इतना कहता हूँ, लेकिन फिर भी मन में जब सोचता हूँ कि मैंने जो लिखा है, जो कहा है, तो एक शेर याद आया मुझे। फैज का शेर है कि फैज जो कहने गए थे, जानो दिल सजदा किए। फैज जो कहने गए थे, जानो दिल सजदा किए। अनकही ही रह गई, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। जिस बात को कहने के लिए दिलो जान की मतलब सदका भेंट चढ़ाने जा रहा था मैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे जीवन में मौके आते हैं कि किसी का से प्रेम हो जाता है किसी से, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। बड़ी प्रतीक्षा के बाद, न मालूम कितनी बार घूर घूर के देखने के बाद, पास से गुजरने के बाद, आंखें मिलने के बाद भी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे दो बात करूं या कह दूं। ये होता ही है, प्रेमियों के भीतर तो होता ही है। तो उस विषय में कहा गया कि बड़ी हिम्मत की, भाई बरसों से सोच रहे थे कि ये कह दूंगा, मिलूंगा तो वो कह दूंगा। ओशो के साथ मेरा यही संबंध बना, यहीं से तो बना कि उनसे मिलने जाता था तो ओशो तो स्वाभाविक रूप से पूछते थे। ये वुडलैंड की बात है, शुरू के दिनों की। कुछ पूछना है तो घर से चला था तो बहुत सारे प्रश्न थे मेरे मन में, ये पूछूंगा, लेकिन उनके सामने जाके वो सारा प्रश्न ही गायब हो जाते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि ये क्या हुआ, एकदम से ब्लैंक हो जाता है हमारा माइंड। तो इसी बात पे ये शेर कहा है फैज साहब ने। फैज अहमद फैज बड़े शायर हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी शायरी की। बहुत अच्छी अच्छी गज़लें कही हैं उन्होंने, मशहूर हैं। तो उनका है कि फैज जो कहने गए थे, जानो दिल सदका किए। हाँ भाई, अहंकार मतलब जान होती है। अगर किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो आपके ईगो को, अहंकार को बड़ी चोट लगती है। तो मतलब एक तरह की वो जान ही समझ लो, मौत जैसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे इनकार सुनने को मिले। तो फैज जो कहने गए थे, जानो दिल सदका किए। अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। तो मेरा भी यही हाल है। इतनी सारी वीडियो बनाई, इतनी सारी किताबें लिख डाली, शेर व शायरी की, प्रश्नोत्तर की और संस्मरण वगैरह। अब लगता है कि यार क्या बेकार का, जो कहना चाहता था वो तो मैं कह ही नहीं सका। और अभी भी कोशिश जारी है। बगीचों में जाता हूँ, फूलों को देखता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ, पंछियों को देखता हूँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, गिलहरी को देखता हूँ, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं भाव विभोर हो जाता हूँ कि इनको क्या हमारा पता है? अगर इनको हमारा पता नहीं तो हमें इनका कैसे पता चलेगा? चींटियाँ छोटी छोटी दो रेंगती तो मैं देखता हूँ, तो मैं जब बच के निकलता हूँ कि उसकी तो जिंदगी का सवाल है, मेरी जरा सी नज़र का धोखा, वो बेचारी मर जाएगी। तो क्या किया जाए? तो देखिए, इंसान या हम कहें हम सब जो भी मनुष्य है, हम झूठ में जीने के आदी हो गए हैं। ये बात बुरी लगती है लोगों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही 12 नवंबर को मेरा, लोग बोलते हैं भाई आपका जन्मदिन है, तो कई लोगों ने बधाई दी। मैंने भी एक वीडियो बना के डाल दी, शायद लोगों ने सुनी नहीं होगी, क्योंकि आजकल फुर्सत किसे है कि आधा घंटा किसी की चर्चा सुने। तो लोगों ने बड़ी बधाई दी जन्मदिन की, और मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। नहीं तो हमेशा दिया करता था औपचारिकता से कि चलो भाई सामने वाले से संपर्क बना रहे। लेकिन जब मैंने लिखना ही बंद कर दिया फेसबुक पे, शायरी ही बंद हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब बस ऐसा हुआ कि क्या सबको बार बार लिखना कि भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वगैरह वगैरह, आपने याद किया। तो भाई मैंने किसी को भी नहीं दिया। और कुछ लोगों के फ़ोन आ गए, अरे स्वामी जी आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आपने कोई रिप्लाई नहीं दी, आप ठीक तो हैं, तबीयत ठीक है वगैरह वगैरह। तो मैं कहता नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ जन्मदिन वगैरह मैं मनाता नहीं हूँ। अरे क्यों नहीं मनाते हैं? अब एक सवाल का जवाब दो तो 4 सवाल। इसलिए मैंने कविता लिख दी। तो वही कविता मैं पेश करता हूँ आपको भी, कि हम झूठ में जीने के आदी हैं। अगर लाखों करोड़ों लोग किसी बात को मानते हैं
तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, हम भी मान लेते हैं, बिना इंक्वायरी किए, बिना सर्च किए, बिना खोजबीन किए हम बिल्कुल सच मान लेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ है आपके चारों तरफ, सब मान रही है। आप इनकार करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो इसलिए मैंने कहा है कि मैंने कुछ इस तरह अपना जन्मदिन मनाया है। बहुत सोचा पर मुझे कुछ भी याद नहीं आया है। यह जन्मदिन किस्सा है, कहानी है या अफसाना है? यह जन्मदिन किस्सा है, कहानी है या अफसाना है? जन्मदिन सब लोग मनाते हैं, क्या इसीलिए मुझे भी मनाना है? जन्मदिन, अपना अपना जन्मदिन, ऐसा कहिए ना, सब लोग मनाते हैं, तो क्या इसीलिए मुझे भी मनाना है? यह शरीर जब माता के गर्भ से जन्मा, अब ये सवाल है, मैं अपने आप से पूछता हूँ, यह शरीर जब माता के गर्भ से जन्मा तब मैं वहां था ही नहीं। जो सच्ची बात है, मुझे अपने जन्म का पता ही नहीं है और ना ही मुझे कुछ पता था। यह शरीर जब माता के गर्भ से जन्मा तब मैं वहां था ही नहीं और ना ही मुझे कुछ पता था कि मेरा जन्म हो रहा है। यह तो कुछ वर्षों बाद माता पिता ने मुझे बताया कि मेरा जन्म 12 नवंबर को हुआ था। बरसों तक इसी सुनी सुनाई बात को मैं भी सच मानता रहा। बरसों तक इसी सुनी सुनाई बात को मैं भी सच मानता रहा, जैसा हर लोग मानते हैं। जिस तरह करोड़ों लोग गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। अब देखिए कैसे पलटती है बात, कि एक झूठ है कि मुझे पता नहीं है मेरा जन्मदिन हुआ, लेकिन भीड़ मानती है, इसलिए मुझे भी मनाना चाहिए। मुझे भी केक काटना चाहिए, छुरी चलानी चाहिए, गुब्बारे भर के लटकाना चाहिए, फिर फूंक मारनी चाहिए केक के ऊपर और एक एक टुकड़ा चाकू से काट के सबको खिलाना चाहिए। इस बेवकूफ़ी को अगर मैं मानूं तो लोगों को बढ़ेगा, भाई क्या बात है स्वामी जी। तो मैंने उसी पे प्रश्न उठाया, फिर उस पे से मैं एक और बड़ी झूठ पे ले आया हूं आपको। जिस तरह मैं भी सच मानता रहा, जिस तरह करोड़ों लोग गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, भारत तो लाखों करोड़ों साल से है। हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि जो बोलते हैं भारत देश, भारत तो लाखों करोड़ों साल से है। फिर यह दोगला गांधी उसका पिता कैसे हुआ? ये विचारणीय बात है, तथ्य है, सत्य है। मैं कोई कहानी सुना रहा हूं। भारत तो लाखों करोड़ों साल से, भारत का इतिहास है। महाभारत के आगे भी कितने युग रहे हैं। हमारे पास तो द्वापर की और त्रेता की और सतयुग की गाथाएं हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कितने कोटि कोटि अरब खरब की गणना है हमारे पास। तो भारत तो लाखों करोड़ों साल से है। फिर यह दोगला गांधी उसका पिता कैसे हुआ? हाँ, गांधी और जिन्ना के कारण भारत का बंटवारा हुआ, तो यह दोगला पाखंडी गांधी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हुआ, भारत का नहीं। बड़े लोग बड़ी झूठ बोलते हैं, क्योंकि गांधी और जिन्ना के कारण तो पाकिस्तान बना है ना, पाकिस्तान पैदा हुआ। पाकिस्तान जैसा कुछ था नहीं पहले, तो ये पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हुआ, भारत का नहीं। या फिर मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ने ये दुनिया 6 दिन में बनाकर मिट्टी का पुतला बनाया। अब देखो, मुसलमानों की अपनी मान्यताएं हैं, विश्वास है, फेथ है, ट्रस्ट जिसको कहते हैं, नाम क्या क्या कहते हैं। ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग हैं। लेकिन उदाहरण मैं मुसलमान का देता हूँ, कि मैंने उनसे आजकल में इस पे यूट्यूब पे उनसे मिलता रहता हूँ, एक्स मुस्लिमों से, तो वो बात बिल्कुल साफ साफ समझाते हैं कि 6 दिन में, कि अल्लाह ने यह दुनिया 6 दिन में बनाकर मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें जान फूंक कर आदम बनाया। बताइए, एक मिट्टी का पुतला, उसमें जान फूंक कर आदम बनाया। फिर आदम की एक पसली निकाली और आदम के लिए हवा पैदा की। इन बड़ी बड़ी झूठों को हम सब बचपन से ही सच मानते थे, मानते हैं,
और कोई सवाल ही नहीं उठाता, और कोई सवाल ही नहीं उठाता कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, किस्से हैं। और कोई सवाल ही नहीं उठाता कि ये सब मनगढ़ंत किस्से हैं, कहानी हैं, या हमारे मंद बुद्धि होने की निशानी है। देखिए जरा गौर से सुनिए बहुत सी बातों को। जब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हम कितनी झूठों के शिकार हैं। वी आर विक्टिम ऑफ मेनी लाइज। और कोई सवाल ही नहीं उठाता कि यह सब मनगढ़ंत किस्से हैं, कहानी हैं, या हमारे मंद बुद्धि होने की, जाहिल होने की निशानी है। अब वक्त आ गया है अपनी खोज करने का, सत्य को जानने का। तो देखिए, ये तो मैंने इस बारे में कही। मैं मनाता नहीं, वो तो दोस्त कुछ मिल जाते हैं कहीं, तो ऐसा कई बार हुआ कि आसपास कुछ थे मित्र, तो उनके कारण मैंने सोचा चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल इनकार ही कर देता हूँ, या फिर मनाने का कोई और तरीका ढूंढता हूँ। खैर, एक और है कविता, इसी बारे में मैंने लिखी थी, जन्मदिन के बारे में, कुछ बरसों पहले। जन्मदिन तो एक बहाना है, जन्मदिन तो एक बहाना है, इस झूठ से पर्दा हटाना है। जन्मदिन तो एक बहाना है, इस झूठ से पर्दा हटाना है। भाई मेरा जन्म हुआ, मुझको ही पता नहीं, और मैं उसको मानता हूँ जिसका मुझे पता नहीं, जिसका कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। लोग कहते हैं, माता पिता कहते हैं, उनके कहने से क्या, वो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने देखा है कि मेरा शरीर आया बाहर अपनी माँ के गर्भ से, लेकिन मुझे तो उसका कोई अनुभव नहीं है ना। हाँ, सर दर्द हुआ, मुझे तो पता चला कि मैं हूँ और मुझे सर दर्द होता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी कि मेरा शरीर आया पूरा का पूरा और मुझे पता नहीं। ये विचारणीय बातें खोज का विषय है। कौन जन्मा कहाँ से आया, कौन जन्मा कहाँ से आया, इस काया में कौन समाया। देखिए ना, शरीर आता है तब तो वहाँ कोई होता ही नहीं, ना तो बच्चे का नाम होता है, नाम उससे पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, तो हिंदू है मुसलमान है, जिस घर में आता है हम उसी को बस हमारे जैसे बना देते हैं। कौन जन्मा कहाँ से आया, इस काया में कौन समाया। सबने माना किसने जाना, सबने माना किसने जाना, कौन है अपना कौन पराया। मिट्टी की इस देह में साधु, यह सारा आकाश समाया। ये बड़ी खोज की बात है, मान मत लेना मेरी बात को, ये मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है आपको भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो गुजरना पड़ेगा ना, आग से मरना पड़ेगा। देखी सूरत और मन भरमाया, तन के पीछे यह मन बोराया। पांच तत्व के खेल में खोया, किसी में जागा किसी में सोया। खेल खेल में यह जन्म गंवाया। शब्दों का खेल है, लफ्जों का खेल है। खेल खेल में यह जन्म गंवाया, बस एक निरंजन हाथ न आया। और जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा है, जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा है, उसको दूजा नजर न आया। तो देखिए, ये और भी मैंने अपने जन्मदिन के लिए लिखी थी, एक बार ओशो के जन्म के लिए भी लिखी थी, लेकिन आजकल कम हो गया है लिखना बोलना। लेकिन आपने सच्चा सवाल पूछा कि भाई आप घटिया शायर हैं, ऐसा ही नहीं, निहायत ही घटिया शायर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई मैंने कब दावा किया, शौक है, लेकिन अगर जैसा हूँ मैं अपने जैसा हूँ, ना तो मैंने किसी शायर से या किसी और बड़े शायर से तुलना की अपनी। हाँ, उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी शायरी पढ़ता हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, ये तो कम है, बहुत सारी बक्सों में इधर उधर बंद है। शौक रहा इसलिए पढ़ता रहा हूँ, अभी भी शौक है। कभी कभी कोई अच्छी गजल होती है तो मैं बड़े ध्यान से उसको पढ़ता हूँ या सुनता हूँ। तो ऐसा है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सच्ची बात कह दी, और मैं खुश हुआ कि चलो इस भीड़ में एक आधा मित्र तो है फेसबुक पे, राजेंद्र टवाटिया, जो बिल्कुल सच बोलता है। बात तो सच की है, कौन है उससे मुझे पता नहीं, मतलब ही नहीं है। आपने कहा, किसी और ने कहा, लेकिन सच्ची बात कही आपने कि आप बिल्कुल निहायत ही घटिया शायर हैं, तो मैं तो स्वीकार करता हूँ। आपने चुनौती दी, शायद किसी दिन अच्छी कविता भी कर सकूं। लेकिन जैसे भी है, मैंने ओशो को कई बार अपनी कविताएं बताई, उन्होंने मेरी पीठ थपथपा दी, फिर उन्होंने कविताओं पर बहुत सारी बातें भी कही। एक दो बार उन्होंने कहा कि भाई क्या है कि जैसी तुम्हारे अंदर से आती है
वैसी ही होनी चाहिए। उसमें काट छांट करना, वो मात्रा छंद ये मिलाना, तो फिर आपने तो फैक्ट्री बना दी। उसको जैसा भाव से आया विचार, उसको वैसा ही अभिव्यक्त करना। गलती भी हो सकती है उसमें, क्योंकि जो बड़े कवि होते हैं वो तो 1 मिनट में वो भी काट छाट करते हैं, वो भी शब्दों को आगे पीछे। मैंने भी जब किताब छपवानी थी मुझे, बहुत सारा संकलन हो गया था, बहुत सारी शायरी इकट्ठी हो गई थी, तो मित्रों ने कहा यार इनको अब छपवाई भी सही है, आप कितने कागज अलग ढेर पड़े हैं उसमें चुन चुन के, फिर बात लंबी ना हो जाए। तो मैंने कुछ उस्ताद शायरों से संपर्क किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपकी ये तो कविताएं गड़बड़ है, इसमें तो कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये तो बहुत, आजकल तो मैं लिखता नहीं हूँ, पुरानी पड़ी थी, तो मैंने सोचा, किसी ने कहा भाई आप छपवाने से पहले किसी को बता दीजिए। मैंने 1-2 लोगों को बताया, तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी। मैंने उनकी सलाह नहीं मांगी। मैंने कहा अभी सुधार करने जाऊंगा तो ये सब खेल ही बिगड़ जाएगा, और मुझे तो बरस लग जाएंगे इसको सुधार करने में, इतनी सारी ढेर सारी कविताएं शायरी है। तो मैंने तो किसी की नहीं मानी। मैंने ओशो की बात मान ली कि जैसी आई तुम्हारे भीतर से, तुमने उसी को अपने ढंग से कह दी। तो बस यही मेरा ख्याल, इस चर्चा को समाप्त करें, नहीं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। आगे एक शायर हैं मेरे, बहुत अजीज, बड़े प्यारे शायर हैं, उनकी एक गज़ल आपको सुनाता हूँ दूसरी वीडियो में। हरि ओम तत्सत।